आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी 2025 यानी अब जो पेपर होने वाला है दिसंबर में, उस पेपर में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस बार आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट में ऐसे कुछ चेंजेज हैं जो आज तक नहीं थे, तो वो जानने बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो साथ साथ में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपके बच्चे को आरएमएस सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल या आरआईएमसी के रिगार्डिंग कहीं भी और सर्च नहीं करना पड़े। चलिए बात करेंगे कि जो आरएमएस है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसका अभी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है और ये 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे और इसके अंदर आप लोग क्लास 6 और क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट वीडियो है या फॉर्म को कैसे भरना है, उसका थोड़ी देर में रिलीज होने वाला है। उस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और साथ में अपने फॉर्म को बहुत तसल्ली से भरना है, क्योंकि यदि उसमें एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के एडमिट कार्ड को रोक सकती है और एडमिट कार्ड नहीं आया इसका मतलब आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा और उसका आरएमएस में जाने का सपना टूट सकता है। तो इसलिए जरूरी है हर चीज को बहुत ध्यान से देखना और जल्दबाजी में फॉर्म ना भरे। अभी जैसे देखा तुरंत फॉर्म भरने लगे नहीं, पहले देखिए, समझिए, चीजों को कलेक्ट करिए, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करिए, डिटेल्स सारी देखिए, उसके बाद फॉर्म को भरिए ताकि कोई गलती ना हो। चलिए बात करेंगे कौन से बड़े बदलाव है इसके अंदर। तो यहाँ पे दो बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। सबसे पहली चीज मैं इसमें आऊंगा, यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस बार रिजर्वेशन में बहुत बड़ा चेंजेस इन्होंने कर दिया है। पहले ये नहीं होता था, अब ये चेंजेस आ गया है। पहले क्या था, अब नया क्या चेंज है मैं बताऊंगा कंप्लीट। देखिए, ये जो पहली जो कैटेगरी थी वो दो ही कैटेगरी थी। एक कैटेगरी थी ये अनटाइटल्ड कैटेगरी और नॉन अनटाइटल्ड कैटेगरी, जिसके अंदर जेसीओ एंड ओआर का जो रिजर्वेशन था वो 70% था और वो पहले भी इतना था और अब भी इतना ही है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी थी जिसके अंदर ऑफिसर्स एंड सिविलियंस आते थे, ऑफिसर्स कौन से, जो सर्विंग या रिटायर्ड हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे थे। और इनके साथ साथ सारे लोग सिविलियन, सिविलियन का मीनिंग जिनके फादर या मदर किसी भी डिफेंस सर्विसेज में नहीं है उनको सिविलियंस बोला गया। उन सबको कंबाइंड करके एक कैटेगरी बनाई हुई थी और उस कैटेगरी के अंदर टोटल 30% सीट्स को डाला गया था और 30% सीट्स में से जिन भी बच्चों के मार्क्स ज्यादा थे, चाहे उनके फादर किसी डिफेंस सर्विसेज में हैं या रिटायर्ड हैं, या जिनके फादर या मदर किसी भी सर्विस में नहीं है, यानी वो सिविलियन कैटेगरी में है, जिनके भी नंबर ज्यादा थे उनको डायरेक्ट सीट मिल रही थी और 30% पे सबका अधिकार था। लेकिन अब इस 30% को वापस से सैग्रीगेट कर दिया गया, वापस से डिवाइड कर दिया गया, दो कैटेगरी बना दी गई। दो कौन से कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग। पहली कैटेगरी उन्होंने बोला कि सर हमने ऑफिसर्स को अलग कर दिया है और उनको दे दिया 20%। जो 30% बचा था उसकी दो डिवाइडेशन है, 20% और दूसरा 10%। अब ये सिर्फ 10% सीट्स किसके लिए बची हैं, उन सब के लिए जिनके फादर या मदर डिफेंस में नहीं है। यानी अब उन बच्चों का आरएमएस में जाने का जो सपना है वो थोड़ा सा और हार्ड हो गया है, जिनके फादर या मदर डिफेंस में नहीं है, यानी जो सिविलियन कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि उनके पास जितनी भी स्कूलें हैं उनके अंदर जितनी भी सीटें हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 10% पे राइट है। 10% सीटों पे फाइट करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान रखना है। अच्छा सर, इससे क्या चेंज होगा। सर इससे चेंज ये होगा कि जो सिविलियन बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया, क्योंकि पहले आपके पास कम से कम 30% सीटों में सिर्फ क्या थे, ऑफिसर्स ग्रेड वाले जो बच्चे हैं वही थे और आपके पास सीटें बहुत ज्यादा थी। अब सीटें 1/3 हो गई है, सिविलियन उतने ही लोग हैं, डिफेंस के पास आपकी 20% सीट चली गई है, यानी आपका 2/3 वहां चला गया है। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10% सीटें बची हैं। अब आप लोगों को कमर कस लेना है और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर देना है। दूसरा एक बड़ा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है फीस स्ट्रक्चर में। फीस स्ट्रक्चर में क्या है, इस बार स्कॉलरशिप को लेकर कुछ चेंजेस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ से ताकि आप इसको जज कर पाएंगे। कि देखिए ये फीस का है और फीस के अंदर ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसमें फीस बहुत कम लगती है। जैसे ओआर हैं उनका फीस कितने 12,000 है, जेसीओ है उनका 18,000 फीस है, ऑफिसर रैंक है उनका फीस 32,000 है, सिविलियन का फीस 51,000 है और ये क्वेश्चन मनी कुछ है तो वो अमाउंट ऐड करके होता है। और SC ST को 25% ऑफ है जो जिस भी कैटेगरी में आते हैं। ये स्कॉलरशिप को लेके अपडेट किया उन्होंने। स्कॉलरशिप में क्या है सर, 15% of the non-entitled cadets, ward of serving officers and civilians in the schools are awarded मीन्स कम मेरिट, यानी
आपकी आर्थिक स्थिति को देख करके यहाँ पे आप लोगों को रिजर्वेशन फीस के अंदर स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप 2 तरह की रहेगी, फुल रिम्बर्समेंट यानी जो आप लोगों की फुल फीस को एकदम माफ कर दिया जाएगा। वो पेरेंट्स जिनकी इनकम यानी उन कैडेट्स के फादर या मदर की इनकम जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, और हाफ फीस चार्ज करी जाएगी उनकी जिनके फादर या मदर की इनकम 3 लाख से तो ज्यादा है बट 4.5 लाख 4.5 लाख से कम है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अच्छा, जिनकी जो इनकम है 4.5 लाख से ज्यादा है उनके लिए कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़े चेंजेस थे, एक तो फीस को लेकर के और दूसरा था हमारे रिजर्वेशन को लेकर के। तो अब हमारी तैयारी को और बेहतरीन करना पड़ेगा। आज जो है 11 सितंबर है, यहां से हमारे पास अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मैं दिसंबर की सेकंड वीक में एग्जाम मानूं तो यहां से लगभग 90 डेज का सफर हमारे पास है, और इन 90 डेज में हमें हमारी तैयारियों करना है। और आप चाहते हैं आपके बच्चे को एक ऐसा कोचिंग मिले जो आपके बच्चे को एकदम जीरो से एडवांस तक लेके चले, और साथ में बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टीचर्स के साथ एकदम बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएं, और टिल एग्जाम तक आपके बच्चों को कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, पीटीएम हर चीज अवेलेबल मिले, और बहुत छोटे साइज के बेसिस मिले जिसमें टीचर प्लस स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, और साथ में आपका बच्चा सिर्फ चैट बॉक्स में डाउट नहीं पूछ रहा है, अपने माइक को अनम्यूट करके लाइव टीचर के सामने पढ़ रहा है। तो ऐसी चीजें आप चाह रहे हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कैसे करना है और भाई क्यों करना है, इसके लिए आपको लगातार हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। और ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को हमारा एक बैच जो मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज कॉम्बो बैच। इस बैच में न केवल आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और यूपी डोमिसाइल के बच्चे यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी भी इसी बैच में हो जाएगी, क्योंकि हमने लेवल ऑफ जो कंटेंट है उनको इतना हाई रखा कि सारे एग्जाम यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और इस बैच की फीस हमने भी मिनिमम कर रखी है ताकि हर बच्चा लिमिटेड टाइम के लिए बचा हुआ टाइम है उसमें ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को बढ़िया ढंग से करें। और यदि आप सिविलियन कैटेगरीज हैं तो भाई आपको बहुत जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा। अब आपकी जो दौड़ है वो बहुत सारे लोगों के साथ है और बहुत कम सीटें आपके पास बची हुई है। देन वी नीड्स टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन वेरी 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 स्ट्रांगली। और इसके साथ यदि आपकी आप तैयारी कर रहे हैं आरएमसी के बारे में, आरएमसी की, तो दिसंबर 2025 के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ हमारी ये बुक आरएमसी रिलेटेड है, इसको मंगवा सकते हैं। और यदि आप मैथ्स में अपने आप को कमजोर फील करते हैं तो हमारा जीरो टू हीरो बैच आप ले सकते हैं डेफिनेटली। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए और इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप में ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।